स्टूडेंट, चैप्टर फर्स्ट सेट के बारे में हमने पढ़ा और बच्चों आई होप आप सब लोगों ने वो सेट चैप्टर अपने को सॉल्व किया होगा और आपके समझ में सब कुछ आया होगा। अब हम चैप्टर सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये चैप्टर आपके लिए 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में भी, और इससे कंपटीशन में भी आपके बहुत से क्वेश्चन आपके लिए आने हैं। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। द इंट्रोडक्शन क्या है? In our daily life, we come across many relations such as student and teacher, father and son, etc. Similarly, in mathematics, we come across many relations such as set X is subset of set Y, line P is perpendicular to line Q, a number A is greater than P. आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत से रिलेशन पढ़े होंगे, इससे स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन, फादर और घर यानी बेटे और पिताजी का रिलेशन। सेम मैथमेटिक्स में अगर हम पढ़ें तो आपने रिलेशन पढ़ा होगा सेट एक्स इज द सबसेट ऑफ सेट बी। सेट एक्स जो है वो सेट बी का सबसेट है, ये आपने रिलेशन पढ़ा, अभी हमने सेट में पढ़ा था। आपने लाइन चैप्टर पढ़ा होगा 10th तक, उसमें पढ़ा था पी इज परपेंडिकुलर लाइन क्यू, ये इसके बीच का रिलेशन होता है। ऐसे ही अ नंबर ए इज ग्रेटर देन बी, एक नंबर ए जो बी से बड़ा है, ये सब चीज़ें आपके रिलेशन होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में पढ़ते हैं। बट in this chapter we will learn how to link pair of objects from two sets and then introduce relation between two objects in pair. अब हम दो सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसे इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात आती है ऑर्डर्ड पेयर। अभी हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा। अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। एक पेयर जो स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी विद टू नंबर्स पेयर ए एंड बी। ए इज कॉल्ड द फर्स्ट कंपोनेंट और फर्स्ट एलिमेंट भी बोल सकते हैं और फर्स्ट मेंबर, एंड बी इज कॉल्ड द सेकंड कंपोनेंट और सेकंड एलिमेंट, सेकंड मेंबर, ये भी कह सकते हैं। कोई दो सेट में कोई दो नंबर में ले लिए ए एंड बी, उनको अगर ऑर्डर पेयर में लिखा है हमने इस तरह से ए और बी पेयर में, तो पहला वाला जो ए जो होगा वो पहला एलिमेंट या पहला कंपोनेंट या पहला मेंबर कुछ भी कह सकते हैं। सेम एज बी को सेकंड कंपोनेंट, सेकंड मेंबर या सेकंड एलिमेंट कह सकते हैं। बट बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर इज चेंज। अगर इसका ऑर्डर पेयर के आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं, जैसे ए और बी है ये और ये बी और ए कर दें, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसका जो मेन टॉपिक है अब इसमें पढ़ रहे हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट। दो सेट्स का प्रोडक्ट करना है। एट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं होने चाहिए वो सेट। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर उस फर्स्ट कंपोनेंट इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड द सेकंड कंपोनेंट इज द एलिमेंट ऑफ बी। इट इज नोटेड बाय ए क्रॉस बी। अगर दो सेट हैं आपके पास ए एंड बी, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है आपको, तो ए मान लिया ए के अंदर ए एलिमेंट है और बी के अंदर बी एलिमेंट है, तो आप उसका जो इसको ए एंड टू बी से नोट करेंगे, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू आप इसका ऑर्डर पे रखेंगे ए बी, तो देन तो आपको क्या होगा, ए पहले वाले सेट को बिलोंग करेगा और बी सेकंड वाले सेट को बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एट ए सेट दे रखा है 2,3 एंड बी दे रखा है 4,5। देन ए क्रॉस बी निकालेंगे तो पहले 2 का 4 के साथ 2 4, फिर 2 5 3 4 3 5। ये नहीं कि आप लोग कर दें कि 2 4 8 लिख दें और 2 5 10 लिख दें, इनको पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है। यानी 2 का 4 के साथ पेयर, 2 का फिर 5 के साथ पेयर, फिर 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ। अब जैसे बी क्रॉस के करेंगे तो 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, 5 2 एंड 5 3, इस तरह से इसके ऑर्डर पेयर ऑर्डर देते हैं। अब देखो आपको क्लियर दिख रहा है ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। क्लियर आता समझ में आया आपके? नाउ कुछ नोट्स हैं, आप इनको याद रखिए। इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन एम्प्टी सेट, यानी ए और बी में से कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, देन मान लिया ए 5, सॉरी नॉन एम्प्टी सेट, ए 5 या बी 5 हो तो उसका ए क्रॉस बी भी 5 ही होगा। अगर ए और बी इनफाइनाइट सेट, अगर दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट सेट होगा तो उनका ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट सेट होगा। इफ़ एन ए इक्वल टू पी एंड एन बी इक्वल टू क्यू, यानी ए सेट में पी एलिमेंट और बी सेट में क्यू एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, पी क्यू। जैसे आप देखिए ए में 2 एलिमेंट हैं और बी में 2 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में कितने आए, 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट आए। इससे आप दो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे करते हैं, सब तक समझ सकते हैं। अब नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, लेट ए बी एंड सी
आर थ्री नॉन एम्प्टी सेट देन द सेट ऑफ ऑल पेयर्स ए बी सी, उसको ए बी सी फॉर्म में लिखेंगे जहाँ ए को बिलोंग करेगा, बी को और सी को बिलोंग करता है। ये कार्टेशियन, ये क्या कहलाता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी को ले सकते हैं हम ए बी सी। ए किसको बिलोंग करेगा, ए को, बी को और सी को बिलोंग करेगा। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। इफ द ऑर्डर्ड पेयर, कोई ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है कि ये आपस में इक्वल है, तो फाइंड एक्स एंड वाई करना है। अगर दो पेयर आपस में इक्वल हैं तो वो कंपेयर हो जाता है पहले सेट की पहले से और दूसरे का दूसरे से। तो कंपेयरिंग करी x माइनस 1 इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू 3, y प्लस 5 इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू माइनस 2 निकल के आया। सेम आप ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इन्हें आपको करने हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे g इक्वल टू 7 एंड 8 दे रखा है सेट, h में दे रखा है 5 4 2, फाइंड g इंटू एच, h इंटू जी निकालना है। तो g इंटू एच 7 का 5 का 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2। ऐसे ही जी एच इंटू जी करेंगे तो 5 का 7 से 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8, इस तरह से ये निकल गया है। 4 5 6, ये भी आपको सेम खुद सॉल्व करने हैं। एक एग्जांपल और है, इफ़ ए क्रॉस भी आपको सेट दे रखा है, सेट ए और सेट भी निकालना है। सेट ए को आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए क्रॉस बी। पहला सेट क्या है आपके पास, ए है और बी है, दो ही तो हैं, दो बार नहीं लिखने हैं। ए को और बी को आपको पता है सेट में दो बार नहीं लिखे जाते हैं एलिमेंट, एक ही बार लिखा जाता है। तो एक तो इसके अंदर ए है और एक बी है, तो ए और बी लिख दिया। सेट बी लिखने के लिए सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट ए इंटू बी 2 3 4 लिख दिया। इस तरह से आपके दोनों सेट ए और बी निकले आए आपके पास। इस तरह 7 और 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज के, सॉरी एक्सरसाइज मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, इन्हें करना है। इसी के बेस पर आपकी 2.1 एक्सरसाइज होगी जो आपको खुद सॉल्व करनी है। अगर कोई डाउट आते हैं तो मुझसे पूछिएगा, और इन क्वेश्चनों को भी आपको अपनी फेयर नोटबुक पे करना है, करिए, और कुछ भी डाउट रहता है तो आप पूछिए। थैंक यू सो मच।